रेजी मेगुमी को बता रहा था कि केंजाकू का प्लान कुछ और ही है। जब हर कॉलोनी में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर बच जाएगा तब केंजाकू वहाँ पर बम गिरा देगा और कलिंग गेम का मकसद पूरा हो जाएगा। ये बम क्या होगा इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है, लेकिन उसका धमाका अब कभी भी हो सकता है। इसीलिए रेजी स्ट्रॉन्ग लोगों से दोस्ती कर रहा है ताकि वो ढेर सारे पॉइंट्स जमा कर ले और आने वाली परेशानी से साथ में लड़ सके। मेगुमी बोलता है कि पर ये लड़की रेमी तो स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, तो रेजी कहता है कि वो लोगों को बहला फुसला कर उस तक ले आती है और लड़की पर कोई ज्यादा शक भी नहीं करता। मेगुमी बोलता है कि मतलब जब इसका काम पूरा हो जाएगा तुम इसे मारकर इसके पॉइंट्स भी ले लोगे। रेजी बोलता है कि ऐसा नहीं है और रेमी भी कहती है कि रेजी उसका ट्रू नाइट है, वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। मेगुमी बोलता है कि तुम भ्रम में हो, तुम्हारे और रेजी के मिलाकर 100 पॉइंट्स होते हैं ना। रेजी कहता है कि हाँ, तो मेगुमी बोलता है कि अपने पॉइंट्स मेरे हवाले कर दो क्योंकि मैं एक नया नियम जोड़ने वाला हूँ कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। रेजी बोलता है कि मतलब तुम बातों से नहीं मानोगे। तभी एक दूसरा प्लेयर हारी अचानक ही पीछे से मेगुमी पर हमला करता है और अपने पंजे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी उसी की शैडो में छुपकर गायब हो जाता है और फिर उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो नुए को उस पे हमला करने को कहता है। वहीं डिवाइन डॉग रेजी पर अटैक कर देता है। मेगुमी रेमी को सिर्फ धमकी देके छोड़ देता है कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी रेजी डिवाइन डॉग को घायल कर देता है और मेगुमी से बोलता है कि तुम तो बड़े नाजुक निकले, तुम रेमी को ऐसे ही जाने दे रहे हो। तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए तो तुम्हें हमें मारना पड़ेगा, वरना बाद में तुम ही पछताओगे। तभी मेगुमी के बगल में किसी की आंख आके गिरती है जो कि बहुत ही बड़ा धमाका करती है। ये धमाका रेजी के एक और साथी हाजेनोकी ने किया था। रेजी उस पर चिल्लाता है कि हम भी यहीं खड़े हैं, धमाके से हमें मत उड़ा देना। हाजेनोकी अपना दांत निकालते हुए पूछता है कि मेगुमी मरा या नहीं। मेगुमी पर रेमी भी अपने बालों से हमला करती है, पर मेगुमी उसकी चोटी पकड़ के उसे गिरा देता है और बोलता है कि मैंने कहा ना कि यहाँ से भाग जाओ। रेजी तभी 2 पेट्रोल की रेसीट्स को मेगुमी की तरफ फेंकता है जो कि पेट्रोल में बदलकर मेगुमी को भिगा देती है, पर हाजेनोकी अपने कुछ दांत मेगुमी की तरफ फेंकता है जिससे एक और धमाका होता है, लेकिन मेगुमी इससे भी बच गया था। रेजी और हाजेनोकी बातें करते हैं कि लौंडे में दम तो है, लेकिन अब वो भी थक गया होगा। इधर मेगुमी ने अपने साथ रेमी को भी बचा लिया था और वो उसे समझाता है कि इन लोगों को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, तो यहाँ से चली जाओ। पर तभी रेमी मेगुमी को पीछे से स्टैब कर देती है। मेगुमी बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? रेमी बोलती है कि कहो कि तुम मेरी रक्षा करोगे और तुम मुझे पसंद करते हो। रेजी ने भी यही कहा था। मेगुमी समझ जाता है कि ये लड़की दिमाग से पैदल है और शब्दों को ही सच मान लेती है। तभी हारी भी यहाँ आ जाता है और बोलता है कि इतना ऊपर तक चढ़ के आना पता है कितना मुश्किल काम है। तभी कोगाने इन सब के सामने आ जाता है और इन्हें बताता है कि एक नया नियम जोड़ा गया है कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेगुमी समझ जाता है कि ये रूल यूजी ने ऐड करवाया होगा। मेगुमी और हारी में अब लड़ाई हो जाती है। मेगुमी अपने फ्रॉग्स को बुलाकर हारी को चॉक होल्ड लगा देता है। इसके बाद वो अपने एलिफेंट से भी उसे टक्कर मारता है और हारी वापस नीचे गिरने लगता है, लेकिन इस बार मेगुमी भी उसके साथ नीचे आता है और अपनी तलवार से हारी को खत्म कर देता है।
मेगुमी फिर सोचता है कि वो क्या कर रहा है, ऐसे लोगों को मार के पॉइंट्स लेना सही नहीं है और यूजी के रूल की वजह से अब उसकी बहन सुमिकी को किसी को मारना नहीं पड़ेगा। मेगुमी को बस अपने दोस्तों पर यकीन रखना चाहिए और उसे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। कोगाने मेगुमी को बताता है कि हारी को मारने के लिए मेगुमी को 5 पॉइंट्स मिले हैं। तभी रेजी और हाजेनोकी भी नीचे आ जाते हैं और हारी की बॉडी देखकर बोलते हैं कि कितनी शर्म की बात है, बेचारा अपनी कर्स टेक्निक भी नहीं दिखा पाया। मेगुमी सोचता है कि रेमी ने इनका ग्रुप छोड़ दिया क्या, फिर भी उसे अकेले इन दोनों लोगों से लड़ना है। पहले धमाके के बाद से उसकी हालत थोड़ी खराब हो गई है, वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता, उसका डोमेन भी कंप्लीट नहीं है। वो डोमेन एक्सपेंशन तो कर सकता है लेकिन उसे सील नहीं कर सकता, यानी ये लोग आराम से उसके डोमेन से बाहर जा सकते हैं। तभी हाजेनोकी अपने एक और दांत को मेगुमी की तरफ फेंकता है। ये भी मेगुमी पर फटने वाला था, पर अचानक ही कोई बीच में आ जाता है जिससे वो दांत उसके मुंह पर फट जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि कॉमेडियन तकाबा था, जो कहता है कि 1 के खिलाफ 2, ये तो बड़ी नाइंसाफी है रे बाबा। तुम जैसे लोगों को पता है क्या बोला जाता है, कायर, और कायरों का अटैक मुझ पे कभी असर नहीं करता। जरा देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि सबको साफ साफ दिख रहा था कि उसकी पुंगी बज गई है और उसके चेहरे से खून का फव्वारा निकल रहा था। मेगुमी भी ये देख कंफ्यूज हो जाता है। तकाबा अब मेगुमी से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं 35 साल का हूँ और शक्ल देखकर ही बता सकता हूँ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। फिर वो मुड़ के मेगुमी को देखता है और बोलता है कि यार तुम्हारी शक्ल पे तो 12 बजे हैं, खैर फिर भी मैं तुम्हारी साइड हूँ। मेगुमी सोचता है कि इसने मुझे बचाया है तो अभी के लिए मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। रेजी और हाजेनोकी ने भी तकाबा को पहली बार देखा था। वो उससे पूछते हैं कि तुम किसकी साइड हो या कौन से जमाने के हो, तो तकाबा को लगता है कि वो उससे पूछ रहे हैं कि वो फनी है या नहीं। वो बताता है कि उसने जो कॉस्ट्यूम पहनी है वो एक सुपर हीरो पर बेस्ड है जिसने उसे बहुत हंसाया था, तो इस कॉस्ट्यूम को पहन के वो कोई भी बेकार जोक नहीं सुनाएगा। वो उन्हें बहुत जोर से एक जोक सुनाने लगता है जो कि ये अपनी पसंद की लड़की पर भी आजमा सकते हैं। जोक था कि मुझसे दूर रहो लड़की, मैं तुम्हें अपनी वाईफाई नहीं बना सकता हूँ। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे कोई मर गया हो। ये देख तकाबा गुस्सा हो जाता है कि उसके जोक पर कोई मुस्कुराया तक नहीं। वो इन लोगों पर ही चिल्लाने लगता है कि तुम्हें हंसना नहीं आता क्या। मेगुमी को इसे देखकर टोडो की याद आ जाती है। तकाबा अब भागकर आगे जाता है और हाजेनोकी के मुंह पर जोरदार लात मार देता है, जिससे हाजेनोकी दीवार फोड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। रेजी सोचता है कि इसकी कर्स एनर्जी तो एकदम से बढ़ गई, ये आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तकाबा बोलता है कि बच के रहना, मैं जितना हंसाता हूँ उतना ही मारता भी हूँ। अब मेगुमी रेजी की शैडो से निकलकर उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रेजी फिर से बच जाता है। मेगुमी तकाबा से कहता है कि हमें अलग होके इनसे लड़ना चाहिए। हाजेनोकी की टेक्निक है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स से धमाका कर सकता है। ये सुनते हुए तकाबा बिल्कुल मेगुमी के पास आ गया था। मेगुमी उसे थोड़ा दूर हटने को बोलता है। मेगुमी कोगाने को बुलाकर ये बात कंफर्म करता है कि हिगुरुमा ने ही ये नया नियम जोड़ा है, यानी कि यूजी अपने मिशन में कामयाब रहा। मेगुमी कहता है कि हम जिस काम के लिए इस कॉलोनी में आए थे वो हो गया है, तो वो अब किसी से लड़ना नहीं चाहता। लेकिन रेजी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेगुमी ने हारी को मार के उसके ग्रुप के पॉइंट्स कम कर दिए हैं। मेगुमी अब तकाबा से कहता है कि उस हाजेनोकी को मार दो, लेकिन पहले उसके सारे पॉइंट्स अपने पास ट्रांसफर करवा लेना। तकाबा मान जाता है और हाजेनोकी की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि लेकिन मैं एक कॉमेडियन हूँ, मैं किसी के चेहरे की मुस्कान नहीं छीनूंगा। मेगुमी बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो,
बस जीत के आना। हाज़ानोकी अब एक और बॉम्ब तकाबा की तरफ फेंकता है, लेकिन तकाबा अपने कागज के पंखे से ही उस बॉम्ब को साइड कर देता है और फिर हाज़ानोकी के पीछे जाकर उसके पिछवाड़े में अपनी उंगली घुसा देता है। इसके बाद वो एक जोरदार लात मार के हाज़ानोकी को दूर फेंक देता है। मेगुमी कहता है कि अच्छा है तकाबा मेरी साइड है। जो सुन तकाबा बहुत खुश होता है। तकाबा मेगुमी से कहता है कि अच्छे से लड़ना बच्चे, और वो हाज़ानोकी को ढूंढने यहाँ से चला जाता है। रेजी बोलता है कि इसकी तो वाट लगने वाली है, इसने हाज़ानोकी का मजाक उड़ाया है, अब तो वो सीरियस हो जाएगा। मेगुमी रेजी को बोलता है कि पहले अपनी चिंता करो, इस कॉलोनी में आने का हमारा मिशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है और अब मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। मेगुमी फिर नुए को अटैक करने बुलाता है, जिससे बचने के लिए रेजी भागता रहता है और वो अपनी रिसीट्स को किसी भी ऑब्जेक्ट में बदल पा रहा था। इसके बाद मेगुमी एलिफेंट को समन करता है, जिसे देख रेजी चौंक जाता है कि मेगुमी इतने बड़े शिकिगामी को भी बुला सकता है। एलिफेंट उस पर पानी से हमला करता है तो रेजी अपनी एक रिसीट को सर्फ बोर्ड में बदल देता है और मजे से पानी में सर्फिंग करने लगता है। वो अपनी रिसीट से अलग अलग चीजें बना के भागता ही जा रहा था। वो मेगुमी पर एक पियानो भी गिराता है, लेकिन मेगुमी अपने रैबिट्स को बुलाकर उससे बच जाता है। रेजी बोलता है कि तुम मेरी टेक्निक समझ गए हो, है ना? मेरी रिसीट्स में जो लिखा होता है वो सच हो जाता है। रेजी अब एक होटल की रिसीट्स निकालता है। वो बताता है कि ये रिसीट्स एक 5 स्टार होटल की थी, 2 दिन और 3 रातों की, यानी कि इस रिसीट से रेजी को 3 रातों जितना आराम मिल गया है। वहीं मेगुमी अब भी थका हुआ है, क्योंकि उसने इतने सारे शिकिगामी एक साथ इस्तेमाल कर लिए। मेगुमी सोचता है कि शिकिगामी तो वो हमेशा साथ में ही इस्तेमाल करता है, दिक्कत बस एलिफेंट की है। एलिफेंट बुलाने में उसकी बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी खर्च होती है। रेजी आगे बोलता है कि तुम अपने शिकिगामी अब इतनी जल्दी नहीं बुला सकते और हम दोनों के पास ही कोई स्पेशल अटैक नहीं है जिससे हम ये लड़ाई खत्म कर सकें। मेगुमी बोलता है कि तुमने सही कहा, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर वो नुए को समन करता है और उसके साथ यहाँ से उड़ जाता है। रेजी अब उसके पीछे 2 ड्रोन्स लगा देता है और एक स्कूटर समन करके उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद वो एक मोबाइल फोन भी बना लेता है, जिसमें उसे ड्रोन की फुटेज दिखाई दे रही थी। मेगुमी का पीछा करते हुए रेजी एक जिम के सामने आता है और सोचता है कि मेगुमी उसे फंसाने का प्लान तो नहीं बना रहा। जिम के अंदर काफी खाली जगह थी, ठीक जैसा मेगुमी ने सोचा था। रेजी उससे पूछता है कि वो क्या खिचड़ी पका रहा है। मेगुमी बोलता है कि खिचड़ी तो तुमने पकाई है लगता है, और तभी 2 ट्रक दीवार तोड़ते हुए मेगुमी की तरफ आते हैं, जिनसे मेगुमी बाल बाल बचता है। इसके बाद रेजी के सिर पर ढेर सारे गमले गिरने लगते हैं, जिससे उसे चोट आ जाती है। वो उस पर एक डंडा मारने भी आता है, पर मेगुमी अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। रेजी फिर पूरे मोहल्ले का सामान मेगुमी की तरफ फेंकने लगता है, जिससे मेगुमी की हालत खराब हो जाती है। रेजी बताता है कि उसके बनाए ऑब्जेक्ट्स भी किसी शिकिगामी की तरह ही होते हैं, जिन्हें वो कोई कमांड दे सकता है। रेजी अब मेगुमी से कहता है कि अपने पॉइंट्स मुझे दे दो तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। मेगुमी बोलता है कि बैरियर टेक्निक उसके लिए बहुत मुश्किल है, वो अपने डोमेन को सील नहीं कर सकता है, लेकिन वो इस जिम को ही एक बैरियर की तरह इस्तेमाल करेगा। डोमेन एक्सपेंशन, चिमेरा शैडो गार्डन। ये देख रेजी चौंक जाता है। उसे लगा था कि मेगुमी कोई छोटा मोटा सॉर्सरर होगा। मेगुमी बोलता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।